हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई फॉर बिग ड्रीम्स। और आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है नरक चौदस और हम लोग अभी सुबह का 5 बज रहा है। हम लोग नहा के और पूजा करके अभी फ्री हुए हैं। तो ये देखिए हमारा दिया बत्ती भी हो गया है सुबह 5 बजे। क्योंकि नरक चौदस जो है वो उसमें सूर्योदय के पहले उठ के आपको नहाना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है। तो हम लोग ने भी सुबह सुबह नहा लिया। और नरक चौदस तो आप सबको पता होगा कि क्यों मनाते हैं, क्योंकि नरकासुर नाम का एक राक्षस था और वो सबको बहुत परेशान करता था। मतलब इंद्र को, उस इंद्र की मणि भी छीन ली थी। मैंने ये कहानी सुनी है तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था और उसको भौमासुर भी बोलते थे। तो वो सबको बहुत परेशान करता था। तो फिर एक दिन सारे देवता जो थे वो श्री कृष्ण भगवान के पास गए और उनसे विनती की कि हमें उस राक्षस से, वो हमें बहुत परेशान करता है, तो आप हमें उससे मुक्त कराइए, उसकी परेशानियों से। तब श्री कृष्ण भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर और उससे युद्ध करने गए। तब क्योंकि नरकासुर को ये श्राप था कि उसका जो मृत्यु है वो किसी स्त्री के हाथ से ही होगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण उसको लेकर गए तो जब उसका अंत समय आया तो जो सत्यभामा जी थी उन्होंने फिर नरकासुर का अंत किया। और जिस दिन उसका अंत हुआ उस दिन चौदस थी, तो इसीलिए उस दिन को नरक चौदस बोलते हैं। और उस दिन से आज तक फिर ये त्यौहार कार्तिक मास में मनाते हैं। तो जो कहानी मुझे पता थी मैंने आपको वही सुनाई है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो जितना हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं तो वो ही हमें पता रहता है। तो इसलिए आज नरक चौदस के दिन सुबह सुबह उठ के और पूजा करनी पड़ती है। तो हम लोग की पूजा पाठ हो गई है और यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है, क्योंकि सुबह का टाइम है, ठंडा भी बहुत है मौसम। तो सोचा अब नहा लिया है तो चाय भी बना के पी लेते हैं। और अब तो ऐसे सोएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ने आज एक मंदिर जाने का सोचा है। तो मैं आपको बताऊंगी नहीं अभी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम प्लान करते हैं फिर हमारा प्लान फेल हो जाता है। तो अगर हम जाते हैं तो फिर मैं आपके साथ उसका मतलब वीडियो शेयर करूंगी कि हम लोग कौन से मंदिर गए थे। और आज नरक चौदस के दिन जल्दी क्यों नहाया जाता है तो इसका मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना पता है कि अगर आज हम सुबह उठ के जल्दी नहाते हैं तो नरक से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए आज सुबह जल्दी नहाया जाता है। मतलब सूर्योदय के पूर्व उठ के आपको नहाना पड़ता है। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरे कपड़ों पर मत जाइए, मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंडी थी सुबह। तो मैंने जो मुझे सामने दिखा मैंने जल्दी से नहा के वही वियर किया। इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर। मैंने आपसे कहा था सुबह में कि हमें आज कहीं जाना है, तो हम लोग ये प्राचीन हनुमान मंदिर है, काफ़ी फेमस है ये। और यहाँ पे जो बजरंगबली है वो बोलते हैं कि स्वयं ही यहाँ पे निकले, स्वयंभू है। तो ये देखिए हम लोग आए हैं मंदिर में। काफ़ी बड़ा है ये मंदिर।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय हनुमान, जय श्री राम। ये जो प्राचीन हनुमान मंदिर है ये पालिका बाजार से लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे उतरे और फिर वहाँ से 500 से 600 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। आप आराम से चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे स्वयंभू हनुमान जी के दर्शन किए और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए पैदल अपना मेट्रो स्टेशन की तरफ। ये पालिका बाजार के जस्ट बाजू में है। फिर यहाँ पे हम लोग ने चलते चलते देखा तो यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर और नवग्रह मंदिर था। तो फिर हम लोग ने उनके भी दर्शन किए भगवान के। और यहाँ से हम अंदर आए और यहाँ पे भगवान जी का शिवलिंग था। तो हम लोग ने उनके दर्शन किए, उन पे जल चढ़ाया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए बाहर। वहाँ पे हवन वगैरह भी चल रहा था क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है, लोग उस दिन बहुत पूजा पाठ भी करते हैं। तो वहाँ से हम बाहर आए और बाहर आते हुए ये भगवान शिव जी का और पार्वती जी का बहुत सुंदर मूर्ति था। तो हम लोग ने उसके दर्शन किया और वहाँ से फिर शनि मंदिर में हमने दिया लगाया क्योंकि आज शनिवार था। तो शनिवार के दिन ये दीपक जलाने जाते हैं भगवान जी के मंदिर। तो हमने वहाँ पे शनिवार के दिन दिया लगाया। उसके बाद फिर वापस हम अपने घर की तरफ जाने के लिए रेडी हो गए, निकलने के लिए रेडी हो गए। और ये मेरा बेटा देखिए अपना खेलने में मगन है, पता नहीं कहाँ व्यस्त था, क्या गा रहा था। वहाँ से फिर हम निकल गए और ये देखिए कैनॉट प्लेस जस्ट सामने है यहाँ से। तो कैनॉट प्लेस के पास में ही है ये मंदिर, पूरे लगे हुए हैं एक के साथ एक। तो आपको अच्छा लगेगा, एक बार ज़रूर जाना चाहिए। फिर वहाँ से हम आ गए मॉल क्योंकि दिवाली की शॉपिंग करनी थी हमें। तो कुछ कपड़े वगैरह हमें लेने थे तो हमने यहाँ पे आए। अपने बच्चे के लिए मुझे कपड़े लेने थे और मेरी फ्रेंड है उसके लिए। तो हम लोग आ गए मॉल। वहाँ पे हमने कुछ थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग की। तो फिर वहाँ से हम शॉपिंग करके और चल दिए ये बिलिंग काउंटर की तरफ। यहाँ पे हमने बिल पे किया, देन हम वापस अपने घर की तरफ चल दिए। और हमने कर ली शॉपिंग, फिर हम आ गए हैं। चल हम वापस हो रहे हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग गए थे प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि दिल्ली में है। और वहाँ से आते आते हमको शाम हो गई थी। तो फिर हम लोग क्योंकि हम लोग मार्केट भी गए, मार्केट में जाके हमने सबके लिए हम लोगों ने कपड़े खरीदे क्योंकि कल दिवाली है। तो हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा तो खरीदना ही पड़ता है। वैसे इस बार हम लोग का ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा था क्योंकि परिवार से दूर है। तो थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब मन नहीं लग रहा है। तो अभी त्योहार है तो नए कपड़े लेना था तो हम लोगों ने लिए। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड भी आने वाली है तो उसके लिए भी छोटा सा गिफ्ट ली हूँ। और फिर उधर से आने के बाद घर में दिया बत्ती करते 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 हमको हो गया है रात। और अभी फिर हमने आके खाना वाना बनाया। मैंने फिर खाना बना के आने के बाद खाना बनाते बनाते लेट हो गया। हम लोग को खाते खाते शाम के 6 बज गए। फिर किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी तो मैंने कहा कि अब क्या बनाया जाए। तो मैंने गोभी के पराठे बना दिए फटाफट। और आज हम लोग लाए हैं गुलाब जामुन, नहीं रसगुल्ला। रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों लेके आए हैं। तो अभी हम लोग रसगुल्ला खा चुके हैं लेकिन अब भगवान का भोग हो चुका है और भगवान सोने वाले हैं। तो मैंने कहा कि
भगवान का भोग जो रहता है ना, वो हम लोग ये निकाले थे। अब भगवान का सोने का टाइम हो गया है तो वो हम लोग लेके आ गए, क्योंकि रोज का भोग जो है वो हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि रखने से ना कई बार क्या होता है कुछ चीज़ आ जाती है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ गंदगी उसमें गिर जाती है, तो फिर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कभी कुछ। ये रसगुल्ला, और यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे हैं बैठ के दोनों। तो मैंने कहा जल्दी से मैं पराठे बनाती हूँ। वैसे प्लान तो कुछ और बनाने का था, बट शाम को हम लोग खाना ही इतना लेट खाए हैं, 6 बजे के आसपास। और आज हम लोग जो मंदिर गए थे वो जो मंदिर है हनुमान जी का है, और वो स्वयं प्रकट हुआ है वहाँ पे। स्वयंभू हनुमान मंदिर के नाम से है वो, प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से। और 1 अगस्त 1964 से ना वहाँ पे मतलब जो श्री राम भगवान के नाम की जो मंत्र जाप चल रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है, वो कभी बंद नहीं होता है। तो हम लोग सोचे कि हम लोग ने सुना था उसके बारे में, बट हम लोग काफी दिन से जाने का सोच रहे थे। फिर आज हम लोग कहा कि आज का दिन भी अच्छा है, कल दिवाली भी है, और मेन ना हम लोग पॉल्यूशन के कारण नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज्यादा था। बट कल बहुत अच्छे से बारिश हुई है, तो बारिश के कारण पॉल्यूशन जो था वो कम हो गया। फिर हम लोगों ने कहा कि आज हम प्लान करते हैं, और ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।